वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का सेट 1 देखेंगे, जो कि सीडीएस क्वेश्चन पेपर में से हमने प्रीवियस साल के कुछ क्वेश्चंस हमने इस सेट में डाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन ऑब्जर्व हो रहा है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो अपना कमेंट दे सकते हैं और साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। केमिस्ट्री पोर्शन में, जैसे कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि केमिस्ट्री पोर्शन में राउंड 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके सेक्शन में। सो इसको हम 3 to 4 सेट में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है विच इज इन्वॉल्व इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी, एंड वो जो फैक्ट्री का नाम था वो था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। वहां पे किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा था जहां पे इस गैस का इस्तेमाल हो रहा था। सो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो वहां पर प्रोडक्शन हो रहा था पेस्टिसाइड्स का। मिथाइल आइसोसाइनेट, द आइसोसाइनेट ग्रुप इज दिस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड, दिस इज आइसोसाइनेट ग्रुप। आइसोसाइनेट बिकॉज यहां पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड के फॉर्मेशन के लिए किया जा रहा था। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। जर्मन सिल्वर इज यूज टू मेक डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड ऑर्नामेंट। जर्मन सिल्वर है, इसका इस्तेमाल डेकोरेटिव आर्टिकल्स और ऑर्नामेंट गहने बनाने में किया जाता है। इसका ये नाम जर्मन सिल्वर इसे क्यों दिया गया, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं। An alloy of copper and contains silver. Germans are first to use silver. Its appearance is like silver, an alloy of silver. तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर इज एक्चुअल में an alloy of copper plus zinc and plus nickel। ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन का एलॉय है और इसका जो नाम दिया गया है जर्मन सिल्वर बिकॉज इट, जो इसकी अपीयरेंस आती है, इसकी चमक आती है, वो सिल्वर चमक इसमें आती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. Red phosphorus is used in the manufacturing of safety matches because जो हम होम्स में जो माचिस का इस्तेमाल करते हैं उसके बाहर जो रेड कलर का जो मटेरियल लगा होता है वो एक्चुअल में रेड फॉस्फोरस होता है। सो उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि जो रेड फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस की फॉर्म्स हैं रेड एंड वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस बहुत जल्दी आग पकड़ता है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है। इवन वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी खुला रखा जाए तो वो आग पकड़ लेगा, जबकि उसकी बजाय जो उसकी एक और फॉर्म है रेड फास्फोरस, वो इतनी जल्दी इग्नाइट नहीं होता है। उसको एक प्रॉपर एक उसका सुटेबल टेम्परेचर है तभी वो आग पकड़ेगा। जब हम मैच स्टिक को उसके ऊपर रगड़ते हैं तभी इसका वो इग्निशन टेम्परेचर रीच होता है और जो रेड फास्फोरस है वो इग्नाइट हो जाता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, दैट मीन्स एट द रूम टेम्परेचर और एट नॉर्मल टेम्परेचर, इट इज लेस रिएक्टिव। ये अपने बाकी जो इसके फॉर्म्स हैं फास्फोरस की उसके मुकाबले ये थोड़ा कम रिएक्टिव है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। Which one of the following is not true for diamond? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डायमंड के लिए इनमें से कौन सी जो फैक्ट है, कौन सा फैक्ट है वो ट्रू नहीं है। डायमंड का स्ट्रक्चर देखिए तो डायमंड इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जैसे कि आप सब जानते होंगे। इसमें एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होता है एंड दे फॉर्म अ 3D नेटवर्क। वो एक 3D नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं और इसकी सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये हार्डेस्ट मटेरियल है, मतलब ये सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है। इवन इसका इस्तेमाल जो टूल्स होते हैं उसकी शार्पनिंग के लिए किया जाता है, हार्ड टूल्स की शार्पनिंग के लिए किया जाता है। इवन जो पत्थर की कटिंग के लिए भी डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तीनों चीजें इसके लिए करेक्ट हैं। ये जो तीनों पॉइंट हैं ए बी सी वो डायमंड के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम, यस। 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म्ड, यस, इट इज आल्सो करेक्ट। इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल, यस, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता है। सो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इसके ऊपर सूट नहीं करता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी।
द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज की थी? एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले प्रपोज की थी सर जॉन डाल्टन ने। और जो इनकी एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स थे वो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो वीडियो हमने करे थे उसमें हमने डिटेल में दिए हैं। यहाँ पे हम उसको शॉर्ट में उसको डिस्कस करते हैं। सर जॉन डाल्टन ने कहा था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। वो एक मीन्स वो एटम से मिलकर बना होता है ईच मैटर, एंड दीज एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब उनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। ये उनकी थ्योरी में इंक्लूड था। और साथ में जो ईच एलिमेंट के एटम्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, सब एक जैसी सेम प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सो दिस इज द सम पॉइंट्स ऑफ सर जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन। सोडियम मेटल को हम किस में स्टोर कर सकते हैं? सोडियम मेटल की जो चमक होती है प्योर सोडियम मेटल की, वो एक सिल्वर इसकी चमक आती है, इसकी शाइनी सरफेस होती है इसके ऊपर। सो इसको हम अपने रूम टेम्परेचर पे केरोसिन ऑयल में इसको प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि जिससे कि इसका एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट ना रहे, वो कांटेक्ट टूट जाए, क्योंकि सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। सो अगर इवन वाटर के साथ इसका बहुत ही ज़्यादा वॉलेंट रिएक्शन होता है। सो इसको प्रिजर्व करने के लिए लैब्स में हम केरोसिन ऑयल में इसको इमर्स करके रखते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। Come to next question. Chromium oxide in paint makes the color of paint. 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पेंट्स के अंदर जो डिफरेंट कलर आता है वो किन पिगमेंट्स की वजह से आता है? क्रोमियम ऑक्साइड के एडिशन से पेंट के अंदर ग्रीन कलर आता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। रेड कलर आता है क्यूप्रस ऑक्साइड से, और ब्लू कलर आता है कोबाल्ट ऑक्साइड से। इन पिगमेंट्स के, इन कंपाउंड्स के एडिशन से पेंट में डिफरेंट कलर अपीयर होते हैं। सो यहाँ हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो था क्रोमियम ऑक्साइड के एडिशन से पेंट में ग्रीन कलर अपीयर होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन और ग्रेफाइट रॉड्स आर यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है, एंड उसके अंदर मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वो मॉडरेटर नॉर्मली कार्बन एंड ग्रेफाइट रॉड्स होती हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में इस प्रोसेस में क्या होता है? ये जो मॉडरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि ये न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं। इनका काम क्या है? दे स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, इसके अंदर यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। दिस आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। इसके अलावा जो इसका मटेरियल होता है, दैट मीन्स इसके अंदर कुछ क्वांटिटी यूरेनियम 238 की भी प्रेजेंट होती है। यूरेनियम 238 भी न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को कॉज कर सकता है, बट ये न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन किया जाता है जिससे कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे कि ये न्यूट्रॉन्स जाके यूरेनियम 235 के ऊपर टकराएं, जिससे कि चेन रिएक्शन सस्टेन हो सके, एंड और हमें ज्यादा मींस कहा जाए तो हमें फ्रटाइल न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस मिले। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। Date of manufacture of food items fried in oil should be checked before buying because oil become rancid. ऑयल के अंदर अगर हम बहुत टाइम तक अगर घर में भी ऑयल को स्टोर कर लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद ऑयल के अंदर एक स्मेल आने लगती है, उसको कहा जाता है रेंसिडिटी। एंड ये होता क्यों है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दैट इज ड्यू टू, कुछ ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन एंड डिक्रीज इन विस्कोसिटी। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऑयल्स के अंदर जो ऑयल्स होते हैं दे हैव द डबल बॉन्ड्स। इनका जो स्ट्रक्चर है दैट मीन्स दे हैव द ट्राइग्लिसराइड्स और दे कंटेन द डबल बॉन्ड्स। अब ये जो डबल बॉन्ड्स हैं
इन डबल बॉन्ड के ऊपर हो जाता है ऑटो ऑक्सीडेशन, मतलब एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाता है। एंड दीज डबल बॉन्ड्स, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दे कन्वर्टेड इनटू द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। दैट मीन्स ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो फाउल स्मेल आनी शुरू होती है ऑयल में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, एक आर ग्रुप लगा होता है, मे बी आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड ओ। कीटोन होते हैं व्हेन 2 आर ग्रुप अटैच टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। सो जो डेंसिटी होती है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। Come to next question. Addition of ethylene dibromide to petrol. पेट्रोल के अंदर इथिलीन डाइब्रोमाइड का एडिशन किया जाता है, उसका क्या पर्पस है? ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। इथिलीन का जो स्ट्रक्चर है और इथीन, इसका स्ट्रक्चर है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके ऊपर जब इसका ब्रोमिनेशन किया जाता है, मींस Br2 का एडिशन किया जाता है ऑन दिस डबल बॉन्ड, इट फॉर्म BrCH, ये डबल बॉन्ड खुल जाता है, इट बिकम्स नाउ सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड में फॉर्मेशन हो जाती है, इसको ये कहते हैं इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड। और इसका एक और नाम है, वो है 1,2 डाइब्रोमोइथेन और 1,2 डाइब्रोमो इथेन। सो ये जो कंपाउंड है, इसका एडिशन कहाँ किया जाता है? दैट मीन्स इसका एडिशन किया जाता है पेट्रोल में। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टेट्राइथाइल लेड को रिप्लेस करना। अब टेट्राइथाइल लेड का क्या काम है? टेट्राइथाइल लेड का काम है पेट्रोल के अंदर ये इट इज एडेड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। अब लेड का मीन्स टू रिड्यूस द लेड पॉल्यूशन, लेड के मीन्स जो ये मीन्स लेड की वजह से जो पॉल्यूशन कॉज होता है उसको रिड्यूस करने के लिए एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया, और वो है इथिलीन डाइब्रोमाइड। सो इथिलीन डाइब्रोमाइड का काम क्या है कि इट सर्व एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर टेट्राइथाइल लेड इन पेट्रोल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। A compound that is a white solid which absorb water vapor from the air is, ये जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम सल्फेट में है। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये है एनहाइड्रस फॉर्म, मतलब अभी इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको एनहाइड्रस फॉर्म कहेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये एटमॉस्फेयर में से भी मींस एयर में से भी ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब है कि इट कैन एग्जिस्ट इनटू द हाइड्रेटेड फॉर्म, ये हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। और इसकी एक हाइड्रेटेड फॉर्म है व्हेन कैल्शियम सल्फेट हैज 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इस हाइड्रेटेड फॉर्म को कहा जाता है जिप्सम। और जैसे कि आप जानते हैं कि जिप्सम का इस्तेमाल कहाँ होता है? जिप्सम को जब हीट किया जाता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट फॉर्म द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन करता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस? कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और बाकी जो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो एज अ स्टीम निकल जाता है। सो दिस इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसकी कैल्शियम सल्फेट की इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका इस्तेमाल प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मेशन में किया जाता है। सो कंपाउंड दैट इज अ व्हाइट सॉलिड व्हिच एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम द एयर इज कैल्शियम सल्फेट। सो दिस इज द आंसर। What are the element which are liquid at room temperature? इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हैं? मरकरी जैसे कि आप जानते हैं ये लिक्विड है, और इसके अलावा ब्रोमीन। दीज आर द 2 एलिमेंट जो रूम टेम्परेचर के ऊपर मीन्स रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दैट मीन्स 2 and 4। दिस इज द आंसर। विद दिस स्लाइड वी एंड्स आवर सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक। इसके अलावा हमारी स्टडी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और इसके अलावा अभी तक हमने केमिस्ट्री में
कुछ थ्योरी पार्ट भी कवर मीन्स अभी तक हम इसको कवर कर चुके हैं, और साथ में फिजिक्स में भी हमने CDS की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो अगर अगर अभी तक आपने वो सीरीज नहीं देखी है, सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियोज ऑल्सो। विद दिस नोट्स वी एंड आवर सेशन। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।